जैसा कि आप लोगों को पाकिस्तान पिनल कोड के हवाले से लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोगों से आज भी कहना ज़रूर समझूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो से आपको अपडेट्स रहें आप लोग से। और लास्ट टाइम हमने जो है सेक्शन 12 तक जो है काम अपना कंप्लीट किया था और आज हम सेक्शन 13 जिसमें डेफिनेशन ऑफ कोइन है वो ओमिटेड हुआ है। कोइन की डेफिनेशन आप लोगों को जिस तरह मालूम ही है। इसके साथ साथ सेक्शन 14 के ऊपर हम आते हैं सर्वेंट ऑफ द स्टेट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट ऑल ऑफिसर और सर्वेंट्स कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी कोई भी शख्स हो या शख्सियात हों जो पाकिस्तान के एम्प्लॉय हों, उसकी गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, तो उसे हम सर्वेंट ऑफ द स्टेट कंसीडर करेंगे। अब सेक्शन 15 जो है डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो रिपीट हो चुका है। डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी रिपीट हो चुका है। सेक्शन 17 जो है गवर्नमेंट, द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स the person or persons authorized by law to administer executive government in Pakistan or in any part thereof। गवर्नमेंट से मुराद सरकार जो किसी भी शख्स या शख्सियात पर मुश्तमिल हो जिन्हें यानी पाकिस्तान में एम्पावर हो और वो अपने हुक्म ऑर्डर्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उनके पास हों तो वो उसे हम गवर्नमेंट कंसीडर करेंगे। सेक्शन 18 जो है डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसी रिपीट हुआ है। 19 जो है सेक्शन 19 जो है वो जज। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट आल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of the body of persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment। ये समझ लें कि जो मुंतखब किया गया हो गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हो, जिसको एम्पावर हो यानी उसे अख्तियारात दिए गए हों कि वो फैसला सुना सकता है उस फैसले की हदूद में, यानी अपने उसकी जुरिस्डिक्शन जो होती है जुरिस्डिक्शन के पॉइंट के हवाले से, यानी हर जुरिस्डिक्शन के हवाले से जहाँ का अपने हिसाब से जज मुकर्रर होते हैं और जज जो है जो यानी फैसला सुना सके, सिविल हो क्रिमिनल हो तो वो उसे हम जज कंसीडर करेंगे। सेक्शन 20 है कोर्ट ऑफ जस्टिस। द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस व्हिच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। कोर्ट ऑफ जस्टिस जहाँ पर यानी इंसाफ का दरबार, जहाँ पर जस्टिस हो, कुछ जजेस हों, वो बैठकर उन्हें एम्पावर किया गया हो, ताकत अख्तियारात दिए गए हैं कि वो वहाँ पर उस दरबार में उस कोर्ट में फैसला सुना सकें, इसलिए उन्हें हम जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस से कंसीडर करेंगे। तो सेक्शन 20 की तरफ 21 की तरफ जो है हम नामजद हैं। इसका है कि पब्लिक सर्वेंट। द words public servant denote a person falling under any of the description hereinafter following, namely first जो है वो omitted by federal laws, secondly जो है commissioned officer military, naval और air forces of Pakistan while serving under the federal government or any provincial government, third जो है every judge, fourth जो है every officer of a court of justice whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact। साथ ही साथ फिफ्थ जो है एवरी जरीमैन एसेसर और सिक्स जो है एवरी आर्बिट्रेटर,
सेवंथ जो है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड। एट्थ जो है एवरी पर्सन एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज। नाइन्थ जो है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। टेंथ एवरी ऑफिसर whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax। तो इसके साथ साथ 11th जो है every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। This question है a municipal commissioner is a public servant, यानी एक municipal commissioner जो है वो भी public servant है। तो इसकी लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है, लेकिन आप लोग ये समझ लें कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अथोराइज है कि तो वो आवामी नुमाइंदा कंसिडर किया जाएगा, तो इसलिए हम उसे पब्लिक सर्वेंट भी से ही कंसिडर करेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 22 की तरफ, जहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र है। और जो दो सिविल साइड काम कर रहे होंगे उनके लिए मूवेबल और इमूवेबल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ खैर मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र है। मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद वो प्रॉपर्टी जो इजीली मूव हो सके, बिलफर्स या डाइस है, इसे मैं यहाँ से ले जाकर कहीं और ले जा सकता हूँ, ट्रेवल करवा सकता हूँ, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। गाड़ी, मोटरसाइकिल, इवन यहाँ समझ लें कि हमारे पास यहाँ एक कंफ्यूजन आता है, क्या दरख्त जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब तक दरख्त ज़मीन में परमानेंटली अटैच्ड है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर उन्हें कट करके रखा जाए, स्कैटर्ड किया जाए, तो ये समझ लें कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरह एक फसल की मिसाल भी इसी तरह है कि अगर वो फसल जब तक परमानेंट पे यानी उसके साथ अटैच है तो यानी समझ लें कि वो इमूवेबल, लेकिन जैसे ही वो स्कैटर्ड होती है तो वो कट ऑफ होती है तो उसे हम मूवेबल कंसीडर करेंगे। कैश जो है वो भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो खैर आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।